महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मिशन मंगल जिस प्रकार से भारत सरकार का एकदम सक्सेसफुल रहा था, उसी प्रकार से ये हमारा मिशन मंगल दोष आपके स्नेह, आपके लगातार कमेंट्स के माध्यम से हमें ये पता लग रहा है कि ये भी उतना ही सक्सेसफुल है। जब भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मंगल दोष होता है, क्योंकि एक आम आदमी को ज्योतिष का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो उसको कोई भी थोड़ा बहुत जानकारी वाला व्यक्ति यदि ये कह दे कि अब तो तुम मंगल के चंगुल में ऐसे फंसे हो कि विवाह करना ही मुश्किल हो जाएगा और फिर सुखी और दुखी रहने का सिस्टम तो हो जाता है बंद, क्योंकि ये संतुलन तो जीवन में है ही। और एक ऐसी निराशा में व्यक्ति चला जाता है कि वो समझने लगता है कि अब मुझे जो जीवन है वो या तो कुंवारे रूप में बिताना पड़ेगा या फिर एक खराब दाम्पत्य जीवन में। साथियों, ये मिशन मंगल दोष निवारण इसीलिए है। हमने एक एक भाव में जब जब व्यक्ति के मंगल दोष निर्मित होता है, उन सब की विशद चर्चा और उसका उपाय क्या हो सकता है, इस पर चर्चा की है। और आज इस एपिसोड के माध्यम से हम अष्टम भाव के मंगल, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा गलतफहमियां हैं, सबसे ज्यादा भय का माहौल है, उसके एक ऐसे विलक्षण और आसान दिव्य चमत्कारी उपाय के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको उस पर यकीन चाहे अभी ना हो, परंतु उस प्रयोग को करने के बाद में आप भी उसके मुरीद हो जाएंगे। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपके ज्ञान को वर्धित करने वाला होगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना कि अब हम प्रति माह जो अंतिम रविवार आता है, उस दिन दोपहर लगभग 12:15 बजे के आसपास आपके समक्ष लाइव के तौर पर हम हाजिर होंगे। आप अपने कमेंट भेजकर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर सकते हैं। याद रखिए कि उस समय आपको फोन नहीं लगाना है। और मंगल पर यदि आप और भी गहराई से और भी विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक दिया है, यहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इस स्थिति को और बेहतर तरीके से जानें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, फिलहाल तो ये खाली है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की ये जन्म पत्रिका हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दृष्टिपात करना है अष्टम भाव पर। यदि अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है, तो आप देखिए कि मंगल स्वयं इस भाव का, ये जो अष्टम भाव है जिसको आयु का, मृत्यु का, कष्ट का भाव कहा गया है, इस भाव का कारक ग्रह स्वयं मंगल देव है। और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इस भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह कभी भी सही परिणाम, ठीक परिणाम नहीं दे पाते। यहां पर बैठे हुए जो मंगल देव हैं, वो अपनी अष्टम दृष्टि से पराक्रम भाव को, भाई बहनों के भाव को देख रहे हैं। यहां बैठे हुए मंगल देव सबसे बुरा यदि कुछ करते हैं तो वो होता है भाइयों और बहनों के साथ में रिश्ते को खराब करना। इस व्यक्ति का जो स्वभाव है वो इतना चिड़चिड़ा बन जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाता है।
ह्यूमर होता क्या है इसमें इनको बिल्कुल समझ ही नहीं आता। आप यदि इनसे छोटा मोटा भी कोई मजाक करेंगे तो समझिए कि आपने इनसे दुश्मनी मोल ले ली। और इनको स्वयं को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता के अलावा और कोई भी मेरा सगा नहीं है। साथियों, यदि यहां पर मंगलदेव उच्च के हैं या स्वग्रही हैं, तब फिर इस प्रभाव को न्यूनतम लगभग 25% ही रह जाता है, 75% समाप्त हो जाता है। शनि की यदि यहां पर युति है तो ऐसा व्यक्ति मंगल के साथ में शनि की युति के कारण घोर पराक्रमी होता है। जानबूझ कर करके वो रिस्क लेना पसंद करता है, जोखिम लेना पसंद करता है, और मंगल देव का ऐसा आशीर्वाद होता है कि वो प्रत्येक रिस्क में सफल जरूर होता है। साथियों, अब ये स्थिति, ये समस्या तो हमने जान ली, इसका उपाय क्या है उस पर भी एक दृष्टिपात कर देते हैं। ये प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम मंगलवार से करना है और लगातार 7 मंगलवार तक आपको ये करना है। केवल मंगलवार को करना है, अन्य दिनों को नहीं करना है। मंगलवार को आप प्रातः शीघ्र उठें, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर के लाल रंग के आपको वस्त्र पहनने हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि ऊपर से नीचे तक आप पूरे लाल ही हो जाए, कोई भी एक लाल वस्त्र आप पहन सकते हैं। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य का आप आशीर्वाद लें और सीधे आपको जाना है आशीर्वाद लेने के बाद में हनुमान मंदिर में, और वहां पर बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह कार्य आपको 7 मंगलवार तक लगातार करना है। साथियों, 7वें मंगलवार की मुझे नहीं लगता कि बारी भी आएगी, परंतु प्रयोग ये आपको लगातार करना ही है। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अक्षा दरक जी का, जो कि उन्होंने लिखा है निजामाबाद तेलंगाना से। विवाह में देरी आपकी बहुत बड़ी समस्या है, विवाह कब तक हो पाएगा, यही आपका प्रश्न था। राहुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, विवाह में देरी का वही कारण यहां पर बन रहे हैं। अक्टूबर 2021 अर्थात इसी वर्ष अक्टूबर के बाद में विवाह का बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है। शनिवार को आपको पृथ्वी पर बिस्तर करके सोना चाहिए। बिस्तर जो है वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठंड के अभी दिन चल रहे हैं, परंतु आपको जमीन पर शयन शनिवार रात्रि को जरूर करना चाहिए। साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मंगल की चर्चा की, मंगल दोष की चर्चा की, उपाय पर भी चर्चा की। हमने किस भाव में मंगल के रहने की चर्चा की है, उस भाव का नाम ही आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।